Hello students, myself Aditya Verma, MSc from Chemistry. Today we are going to start a new and wonderful journey of chemistry. जैसा कि आप देख सकते हैं जर्नी ऑफ केमिस्ट्री, जी हाँ ये बिल्कुल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री ही है अपनी, जो अपने पूरे 2 साल की जर्नी है और जो कि हमारे फ्यूचर के बारे में काफी कुछ तय करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर अपने बारे में कुछ बताऊं, जैसा कि आप लोग जानना भी चाहते होंगे, आप सभी 11th क्लास के न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए मेरा फेस बिल्कुल न्यू है। तो अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा, एमएससी केमिस्ट्री से हूं और जो एक स्टूडेंट का एम होता है कि उसको आईआईटी क्रॉस करना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, उसको बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर सिर्फ इतना बोलूंगा। पिछले 10 साल से भी ज्यादा से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, 11th क्लास 12th क्लास के लिए, ड्रॉपर्स बैच के लिए। और इंडिया में ऐसा कोई भी आईआईटी और एनआईटी नहीं होगा जहां पर मेरा स्टूडेंट ना हो। ऐसा कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहां पर मेरा स्टूडेंट ना हो। सिर्फ अपने बारे में मैं इतना ही कहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू जर्नी ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको केमिस्ट्री में क्या यूनिट्स हैं, क्या चैप्टर्स हैं, ये सारी बातें बताता हूं। आप सब देखो 9th 10th जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा उसमें और 11th 12th में एक बहुत वास्ट डिफरेंस है। अब नंबर ऑफ सिलेबस, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, सिलेबस आपका बहुत वास्ट हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने का थोड़ा सा अपना तरीका भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूं कि पूरे 2 साल में 11th और 12th पूरे 2 साल में अपने को टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 30 चैप्टर्स। तो टोटल 30 चैप्टर्स। मैंने आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में काफी कुछ बता रखा है केमिस्ट्री में, हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई, हाउ टू क्रैक नीट, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, प्रेजेंट करना है, सारी चीजें मैंने आपको ओरिएंटेशन, केमिस्ट्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सारी चीजें बता रखी हैं। आज हम सिर्फ चैप्टर्स के बारे में जानेंगे और अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टोटल केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स हैं और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर मैं गिनती करूं तो वो 30 है। केमिस्ट्री में देखिए बेसिकली आपके पास 3 मेजर पोर्शन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल 3 पोर्शन है केमिस्ट्री में। अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो सभी सब्जेक्ट्स अपने आप में वास्ट हैं, बट केमिस्ट्री में डिफरेंट सेक्शंस बहुत हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री टोटली अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट ही टोटल अलग है, इनऑर्गेनिक कंसेप्ट का टोटल केमिस्ट्री का कंसेप्ट ही अलग है, बट है तो सब केमिस्ट्री में ही। और अपने को पढ़ना भी है, सीखना भी है, तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मजा आने वाला है आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने में। आपको ये बोर्ड पे जो इतने सारे 30 चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये सब आपको 1 महीने में या 1 साल में नहीं कंप्लीट करना है। ये सब आपको पूरे 2 साल का मैंने सिलेबस आपको लिख रखा है। ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, कौन सा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है ना। तो अगर मुझे कोई जर्नी कंप्लीट करनी है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है और मुझे कहां तक पहुंचना है।
ऐसे तो फिर पागलों की तरह मैं दौड़ता थोड़ी ना रहूंगा, है ना। तो आप भी ऐसे ही समझिए कि आपको पहले तो सारी बातें पता होनी चाहिए कि आखिर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कौन सा किस पोर्शन में आता है। तो उन्हीं सारी चीज को समझाने के लिए मैं आज आपको लेक्चर 1 में ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपने 9th 10th में जो केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो मुझे लगता है 9th या 10th में आपके 2 या 3 चैप्टर रहे होंगे और 10th क्लास में आपका 4 चैप्टर्स के आसपास रहे होंगे। और वो आप यकीन मानो कि इतना छोटा सिलेबस होता है कि अगर आप पूरी जी जान से अगर ताकत लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो, तो 10 से 15 दिन में आप 9th का कवर कर सकते हो और 1 मंथ में आप 10th का भी कवर कर सकते हो, या हार्डली मान लेते हैं कि रिवीजन करते करते 2 मंथ्स लग जाएंगे। पूरा 10th बोर्ड भी होता है तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल में होनी चाहिए, नोट्स भी होने चाहिए, हालांकि 9th में भी होने चाहिए। तो बट 10th में आपका क्या हो रहा है, 2 मंथ में अगर आप सोए रहे और आप लास्ट में 2 मंथ भी अच्छे से जाग गए ना बोर्ड एग्जाम से पहले, तो भी आप बीट कर सकते हो। 9th में भी ऐसा ही है, 15-20 दिन, 1 महीना बहुत है। बट 11th से ये सब नहीं चलेगा, 11th से ये सब नहीं हो सकता। 11th में अगर आपने 11th को अगर रेस्ट ईयर बना लिया और आपने सोचा नहीं 12th में अगर हम मेहनत करेंगे और बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तो यकीन मानो आप मेरा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको डे 1 से अपने माइंड में थॉट अच्छे से बना लेना है कि आखिर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जिस सिलेबस को तैयार कर रहा हूं, मेरा एम क्या है, मेरा आखिरी गोल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डे 1 से बिल्कुल पूरी ताकत लगाकर, पूरी जी जान से आपको तैयारी करनी है। कहने को तो 2 साल बहुत बड़ा है, बट अगर चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स की तरफ आप गौर करोगे, उनका रिवीजन के बारे में सोचोगे, और चैप्टर्स 9th 10th की तरह नहीं है कि 2 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन में खत्म हो गया। यहाँ बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं जिनमें काफी टाइम लग जाता है। तो आपको मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको डे 1 से ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है अपनी पढ़ाई में। अगर मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी ये वीडियो लेक्चर जरूर देखें, फर्स्ट लेक्चर, और अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी जरूर समझ लेना है कि स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप 24 आवर तो कोई भी नहीं बैठ सकता है स्टूडेंट के साथ, ना हम बैठ सकते हैं ना आप बैठ सकते हैं, और स्टूडेंट जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल जरूरी है कि स्टूडेंट आपको दिखाने के लिए पढ़ाई ना करे, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको भी देखने में इतना अच्छा लगे कि हाँ मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कितने अच्छे से पढ़ रही है। और यहां पर आपको पूरा पीसीएम या पीसीबी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने वाली है, ये हम सबकी गारंटी है। तो ज्यादा बातें अब नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स के जो इंट्रोडक्शन है इन पे आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर्स टोटल, अगर मैं 11th और 12th दोनों को जोड़ के बताऊं तो 11 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ये साथ में एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है प्रैक्टिकल के लिए, वो फॉर प्रैक्टिकल है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा, बट वो सब 12th का पार्ट है तो बाद में बात करेंगे उन सब की। तो ये फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये होता क्या है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ्स में आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया गया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। बिल्कुल ऐसा ही है फिजिकल केमिस्ट्री। आपको यहां कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे इन चैप्टर्स में, रिलेट क्या क्या चैप्टर को रिलेट करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, और उन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। दूसरा आते हैं
जैसे आपको फिजिक्स में कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उसके ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसी टाइप का कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। अब यहां पर न्यूमेरिकल टाइप का तो इतना नहीं होता है कुछ भी, बट यहां पर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कोई रिएक्शन कैसे होती है, उसमें क्या क्या बनता है, उसमें क्या इंटरमीडिएट हो सकता है, किस पाथ को फॉलो करते हुए रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो मैं कहूंगा कि एक तरीके से लॉजिकली पूरा डिजाइन किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री है। अब बात करते हैं हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है? आप सबने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 18 वर्टिकल कॉलम्स, सिर्फ आपने इतना ही जाना और पीरियोडिक टेबल क्या क्या है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जान लिया। उन्हीं सब चीजों को डिटेल में हम सीखने वाले हैं यहां पर। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1, 2 और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो ये हमारा टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कोई कंपाउंड कैसे बनता है, उनमें क्या बॉन्ड होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सबको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानने वाले हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक मोटा मोटा इंट्रो। अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 11th में कौन से चैप्टर्स हैं, 12th में कौन से चैप्टर्स हैं, अब हम इसको जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं 11th में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं और 12th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं इसमें आगे लिखते भी जा रहा हूं कौन कौन सा 11th में है। एक्चुअल में अगर आप ये देखोगे, अगर ये डॉटेड लाइन, तो ये डॉटेड लाइन से ऊपर जितने भी हैं, डॉटेड लाइन से ऊपर जितने भी हैं, ये सब 11th क्लास के चैप्टर्स हैं। डॉटेड लाइन से ऊपर मैं फिर भी इसमें लिख देता हूं, ये 11th, ये वाला भी चैप्टर 11th में है, ये वाला भी 11th में है, ये वाला भी 11th में है, ये वाला भी 11th में है। तो पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास में देखा जाए तो आपको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें आपको काफी मजा आने वाला है, न्यूमेरिकल्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे। तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां पर हमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ये 11th में ही रहेगा, ये पूरे केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी न्यूमेरिकल होगा, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह आपको यूज करना है, हर जगह इसके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मूल कंसेप्ट। दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन 2 चैप्टर्स के बारे में आपने 9th में भी सुना होगा। तीसरा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसे हम गैसियस स्टेट भी कहेंगे। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट भी है, 12th क्लास में पढ़ते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी है और गैसियस स्टेट भी है। तो जी हाँ, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही पढ़ने को मिलेगा यहां पर। तो थर्ड चैप्टर हो गया हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि गैसियस स्टेट। फोर्थ चैप्टर में आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। फिफ्थ चैप्टर होगा अपना इक्विलिब्रियम। अब जी एनसीईआरटी में तो सिर्फ इक्विलिब्रियम नाम बोल दिया, बट एक्चुअल में यहां पर 2 चैप्टर्स हैं। मैंने सिर्फ इसीलिए सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चैप्टर्स गिने हैं, तो टोटल 30 चैप्टर्स जो गिने हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम में एक तो आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। और फिर बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि सभी में से कुछ भी आ सकता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। अगर नहीं होता तो फिर सिलेबस में ही क्यों रखते हैं। तो हर चैप्टर से ये तो बिल्कुल मत सोचना कि ये चैप्टर से कुछ नहीं आता और ये चैप्टर से सब कुछ आता है। तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ आता है। हाँ, बस ये है कि कोई चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 6 चैप्टर हो गए जो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी के चैप्टर्स जो यहां पे लिखे हैं 7, 8, 9, 10, 11, ये आपको 12th में पढ़ने हैं। तो 12th क्लास में आपको सॉलिड स्टेट बड़ा ही एक डायलेमा में रहता है सब्जेक्ट, ये चैप्टर। तो सॉलिड स्टेट कभी 12th में आ जाता है, कभी 11th में आ जाता है। अब ये 12th में भी आ चुका है, तो ये 12th में ही पढ़ना है आपको सॉलिड स्टेट।
सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री, ये भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो आपको बिल्कुल भी बोर्ड पे इतने सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप इतने सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करोगे। मैंने पहले ही कहा, जर्नी है केमिस्ट्री की, और जर्नी कोई एक दिन या एक महीने में तो कंप्लीट नहीं हो रही है, इसके लिए पूरे 2 साल है। और आप यकीन मानो कि हम लोग सेकेंड ईयर में अक्टूबर के एंड तक सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, और अक्टूबर के एंड के बाद हम 11th क्लास जो पीछे पड़ चुके थे वो सब फिर से रिवाइज करेंगे। और 11th क्लास में भी 11th क्लास का कंप्लीट कराने के बाद हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम आपका रिवीजन कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन आगे के कराएंगे। बट ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाएंगी क्योंकि हम एक सिस्टम के थ्रू चलेंगे, हम एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेंगे। चैप्टर अगर पढ़ा दिया है तो सिर्फ मैंने पढ़ा दिया है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। और जब तक आप इसको नहीं कंप्लीट करेंगे, जब तक मेरे साथ साथ आप नहीं चलेंगे, अब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया और आपको डीपीपी दे दी, अब आपने डीपीपी सॉल्व ही नहीं किया, मॉड्यूल सॉल्व ही नहीं किया, तो फिर क्या होने वाला है? फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर तो सिर्फ मैं चैप्टर्स पढ़ाते जा रहा हूं और आप सिर्फ एक फिल्म की तरह उसको देखते जा रहे हो। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आपको अपने फैकल्टीज के बिल्कुल साथ साथ चलना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस समय वीडियो लेक्चर्स ही चल रहे हैं, तो आप अपने डाउट्स ग्रुप पे डाल सकते हैं, आप अपने डाउट्स कंसल्टिंग फैकल्टी से पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के माइंड में ये थॉट चल रहा है कि यार इतने सारे सब चैप्टर्स बता रहे हैं, मेरे को तो ना आईटी में देखना है, ना जेई में, ना आईटी जेई में देखना है, ना नीट में देखना है, मेरे को तो सिर्फ 11th 12th का बोर्ड लेवल करना है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 चैप्टर्स एज पर एनसीईआरटी। आपको 12th क्लास तो कंप्लीट करना है, आपको 11th क्लास तो कंप्लीट करना है, और 11th और 12th क्लास में संस्कृत नहीं आने वाली है। अगर आपने पीसीएम या पीसीबी ले रखा है तो आपको केमिस्ट्री में यही चैप्टर्स मिलेंगे। ये है कि ये थोड़ा बेसिक लेवल से पढ़ना होगा बोर्ड के लिए, और आईटी और नीट के लिए थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ना होगा, थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना होगा। लेकिन आपको चैप्टर्स तो पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर्स के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? तो जी, ये 11th और 12th में जिस भी बच्चे ने साइंस स्ट्रीम ली है, जिस भी बच्चे ने, चाहे वो बायो के ग्रुप का हो या फिर वो मैथमेटिक्स के ग्रुप का हो, तो सभी को ये चैप्टर्स तो पढ़ने ही है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कौन सा चैप्टर हमारे बोर्ड में आने वाला है और कौन सा चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, या 11th क्लास के स्कूल एग्जाम में नहीं आने वाला। आपके लिए सारे ही चैप्टर्स बने हैं। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स के बारे में पूरा बता दिया। अब चलते हैं जरा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो देखिए, एक तो आपको यहां पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करने वाला चैप्टर यहां पर ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जरा बैकबोन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बिना बैकबोन के कोई भी इंसान बिल्कुल बेकार है ना? ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, यानी कि उसकी लाइफ वेस्ट होने वाली। तो बिल्कुल इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बैकबोन चैप्टर्स हैं। अगर इन चैप्टर्स में आप डाउटफुल रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर ये चैप्टर्स आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए, तो आपको आगे की केमिस्ट्री समझने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैं यहाँ पर चैप्टर्स, वैसे तो आपको सारे ही चैप्टर्स पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से ध्यान देना है, लेकिन बैकबोन से साथ कोई समझौता नहीं। बैकबोन वाले चैप्टर्स जितने भी हैं जो आपकी केमिस्ट्री की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको बहुत ही ध्यान से देखना है। उनका कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए, उनपे कोई भी किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको अगर बताऊं, तो हमारे स्टार्टिंग के ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, ये 2 चैप्टर्स, एक बात और, मैं अभी ये नहीं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा मार्क्स का आता है, कौन कम मार्क्स का आता है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं।
मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से सीखने के लिए, आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाए, आपको हर चीज एनालाइज होने लगे, उसके लिए आपको एटलीस्ट हर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शंस में आपके कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे, परफेक्ट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिससे आपको सारी बातें आगे के चैप्टर्स समझ में आने लगेंगे। जी हाँ, इन चैप्टर्स का लिंक उनके नीचे वाले चैप्टर्स से है। जैसे कि अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअल में न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल क्या होते हैं। आप लोगों ने तो न्यूमेरिकल सिर्फ फिजिक्स में सुना होगा, मैथ्स में सुना होगा, बट केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री एक लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है। ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। ये बात सही ऐसे है कि ये जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, यहां पर थोड़ा रटना पड़ता है, क्योंकि यहां पर एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, ये जितना भी आप देख रहे हो यहां पर रटना पड़ता है, एस पी डी एफ और हाइड्रोजन। बाकी जितने चैप्टर्स हैं प्योर कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी रटना नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट्स है। फिजिकल केमिस्ट्री तो प्योर, मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैथ्स की तरह है, तो कुछ रटना ही नहीं है। यानी आपके पास आपके चैप्टर्स हैं, आपको उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो बिल्कुल मैथ्स जैसा है, तो रटना ही नहीं है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि रटना है, तो याद करिए वो क्लास 6th या क्लास 5th 6th से स्टार्ट किया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आपने कभी रटा ही होगा, बट उसका बेस्ड आपने इतने सारे न्यूमेरिकल्स लगा लिए कि आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में कुछ नहीं रटना होता, बट फॉर्मूले तो आपने रटे ही थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू l into b, ये भी कभी ना कभी आपने रटा ही होगा, बट इस पर बेस्ड आपने क्या किया, खूब सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। खूब सारे क्वेश्चंस लगाने से ऐसा लगने लगा कि आपको कुछ रटना नहीं है, ये तो प्योर कॉन्सेप्चुअल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो वहां पर भी आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं रटना है। अगर मैं कोई फॉर्मूला आपको लिख दूं और ऐसे बोलूं कि ये याद करना है, रटना है, तो वहां पर लगता है कि रटना है, लेकिन वो फॉर्मूला कहां से आया, उसका डेरिवेशन क्या है, उसकी जरूरत क्या है, अगर मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा तो भी क्या आपको लगता है कि रटना है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा रटना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिलैक्सेशन क्या मिला हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसको आप जीओसी भी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप देखिए, जीओसी एनसीईआरटी ने तो एक चैप्टर बना दिया, बट इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे चैप्टर्स हैं। तो छोटे छोटे अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, तो इसमें आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना है, इसमें आपको आइसोमेरिज्म नाम का चैप्टर, ये अपने आप में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी पढ़ना है। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, आपके माइंड में एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक क्या होता है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या है, ये सारी बातें आपको पहले चैप्टर में समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स। तो टोटल 2 चैप्टर पढ़ने आपको क्लास 11th के लिए। तो ये चैप्टर भी मैं लिख देता हूं 11th क्लास के लिए है, और ये चैप्टर भी आपको 11th क्लास के लिए पढ़ना है। तो सिर्फ टोटल 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आप लोग ये सब नोट भी कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई बुक है, एनसीईआरटी बुक है, तो आप उसमें भी टिक लगा सकते हो। 11th में कौन सा है, फिजिकल में कौन सा आता है, उसमें 11th वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 12th वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके तो लिखा ही होगा। अभी आपके पास सिर्फ 11th क्लास की अगर बुक हो, 11th क्लास की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हो, कौन सा चैप्टर फिजिकल का होता है, कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक का होता है, कौन सा चैप्टर इनऑर्गेनिक का होता है, ये जरूरी है। और अगर आपके पास बुक ना हो, तब तो फिर आपको बिल्कुल ये नोट करना चाहिए सारे चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स फिजिकल में आते हैं, कौन कौन से चैप्टर ऑर्गेनिक में आते हैं, और कौन कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ओके, तो ये 2 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के हैं। ये 2 चैप्टर बिल्कुल बैकबोन की तरह है। ये तो ये एज अ चैप्टर है, ये आपका मेन बैकबोन चैप्टर है। तो आपका कई बार आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना होगा, यार ऑर्गेनिक बड़ी वीक हो गई।
एक्चुअल में ऑर्गेनिक उनकी इसलिए वीक हो गई क्योंकि जब 11th क्लास में उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था जीओसी, तब उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं। और हुआ क्या कि ये जीओसी के कंसेप्ट्स सारे हाइड्रोकार्बन से लेकर और ये पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ सब यूज होने लग गए और उनको नहीं समझ में आने लगा। ये तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इसका यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ बायोमोलिक्यूल्स तक रिएक्शंस हैं, पॉलीमर तक रिएक्शंस हैं, तो यहाँ तक जरूर यूज होंगे। और उनको ये समझ में ही नहीं आया कि कब हमारा 12th क्लास का ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ और कब 12th क्लास का ऑर्गेनिक फिनिश हो गया। तो जब उन्हें सीरियस होना चाहिए था 11th क्लास में जब जीओसी सिखाया जा रहा था, तब उन्होंने फोकस नहीं किया। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूंगा। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जहां पर आपने मेरी बात नहीं मानी और अपना एक अलग से एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो फिर वहीं से गाड़ी खराब होने लगेगी, वहीं से हमारी गाड़ी डगमगाने लगेगी, तो हमारी ये जर्नी वहीं से खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, आपको ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट के ऊपर ही सब कुछ टिका है। जब तक आपको अपने गुरु, अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रस्ट रखना होगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th क्लास के चैप्टर्स के बारे में, है ना। तो 11th क्लास में 2 चैप्टर तो हो गए ये आपने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जिसमें हाइड्रोकार्बन, तो आप इसको एक ऐसा चैप्टर की तरह ट्रीट करें, जितने भी नीचे भी चैप्टर दिए हैं, जो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्डअप करने वाला है। बैकबोन चैप्टर, जो कि आपकी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बैकबोन को स्ट्रेंथ देगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगा, वो है जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जीओसी में भी कितने छोटे छोटे यूनिट्स आ रहे हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये जब आपको बताया जाएगा, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें डिटेल में बताएंगे। आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म को बेसिकली ये समझाया जा रहा है आपको कि एक रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, रिएक्शन में कौन आकर किससे अटैक करता है, क्या इंटरमीडिएट बनता है, और प्रोडक्ट बनने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो वो सारी बातें रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा 12th क्लास में आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। तो 12th क्लास में आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फिर इसके बाद आ जाएगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से सब 12th क्लास के चैप्टर्स हैं, यहां से लेकर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने इसीलिए डॉटेड लाइन से मार्क कर रखा है। डॉटेड लाइन से ऊपर वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, वो सब 11th के चैप्टर्स हैं, और इन डॉटेड लाइन से नीचे वाले सब 12th के चैप्टर है। फिर भी मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है। तो एल्कोहल, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कंपाउंड कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में बायो का मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स कई सारे यूज होंगे, और उनके अंदर रिएक्शंस का पार्ट जो है वो इसीलिए केमिस्ट्री में भी रखा गया है। बायो में भी है बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स है, और जिन्होंने बायो ले रखा है उन्हें भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, और जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखा है उन्हें भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, जितना केमिस्ट्री का है पोर्शन। इसके बाद पॉलीमर्स, और एक जैसे 11th क्लास में एक जनरल चैप्टर यूज किया गया है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वैसे ही 12th क्लास में एक जनरल चैप्टर यूज किया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको फीवर हो गया तो आपने पैरासीटामोल लिया, तो अब ये एनाल्जेसिक में आता है, एंटीपायरेटिक में आता है, एंटीबायोटिक ड्रग्स में आता है। तो यहां पर आपको ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से है। तो आते हैं नेक्स्ट अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पोर्शन की तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, टोटल 6 चैप्टर्स आपको 11th में पढ़ना है, और बाकी के 4 चैप्टर्स आपको 12th में पढ़ना है।
तो ये 6 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसको आप पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो। इसका नाम आपको पीरियोडिक टेबल भी नाम ले सकते हो। इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आपको 10th क्लास में बताया गया था। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 18 वर्टिकल कॉलम्स, है ना। तो उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके यहां पर पीरियोडिक टेबल को आपको डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर ये हाइड्रोजन, एस ब्लॉक में आपको दो छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ये पूरा एस ब्लॉक बनाता है। तो एस ब्लॉक में आपको एल्कली मेटल्स ग्रुप 1, जो आपने पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में पढ़ा था, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये दोनों आपको सीखने हैं। फिर आप देख सकते हैं कि 5th चैप्टर जो दिया हुआ है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एक बहुत बड़ा ग्रुप है। पी ब्लॉक में सिर्फ 2 छोटे छोटे यूनिट्स का यूज किया गया है 11th क्लास में, और बाकी के ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 4 यूनिट्स का यूज किया गया है 12th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली आपको पढ़ना है अभी 11th के लिए सिर्फ। और उसके बाद एक जनरल चैप्टर, ये चैप्टर ना फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, ना ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक। ये आप एक जनरल केमिस्ट्री का चैप्टर बोल सकते हैं, जनरल साइंस का चैप्टर बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसा कि इसका नाम है, आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना। तो गवर्नमेंट ने आपको एक इन्वायरमेंट के बारे में एनालाइज कराने के लिए सिर्फ ये चैप्टर आपके सिलेबस में यूज कर रखा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो ये सब आपको देखना है। इससे एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आते हैं 12th क्लास के चैप्टर्स। अब 12th क्लास के जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस किस पर टिका हुआ है। यानी जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके बैकबोन वाले चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये आपका बैकबोन स्ट्रेंथ करने वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक का। वैसे ही इनऑर्गेनिक का बैकबोन स्ट्रेंथ करने वाला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और दूसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये 2 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक के बारे में काफी डिटेल में समझाएंगे, और आपको ये पता चलेगा कि आखिर कोई कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर इसी एलिमेंट को इस ग्रुप में क्यों रखा गया, इसको क्यों नहीं रखा गया। ये सारी बातों का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, जो कि आपके बैकबोन जैसे चैप्टर है, जो कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो 12th क्लास में देखिए, जो आपका पहला चैप्टर आएगा, जो 7th नंबर पे लिखा हुआ है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ये सारा पूरा जो बोर्ड पे जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स दिए गए हैं, ये आप अच्छे से नोट करते जाइए। कौन सा चैप्टर फिजिकल में आता है, कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक में आता है, और कौन सा चैप्टर इनऑर्गेनिक में आता है। ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए सारा डेटा। आज पहला दिन है अपना केमिस्ट्री लेक्चर 1 का, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेनी है। तो 12th क्लास में जो पहला चैप्टर आता है वो है मेटलर्जी, आप जिसे बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, इतना बड़ा नाम है तो छोटे छोटे नाम भी बना रखे हैं। मेटलर्जी, मेटलर्जी नाम से ज्यादा फेमस है। तो 12th क्लास का एक ये चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम देयर कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओर, वहां से उसके बारे में क्या क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वो सब यूज किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, जो आपने 11th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था, उसमें आपने सिर्फ ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 की स्टडी की थी। अब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसके आगे वाले ग्रुप यानी 15, 16, 17 और 18, इनके बारे में स्टडी करना है। तो ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। फिर आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां पर आपको स्टडी करना है डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड।
फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी एक चैप्टर है 12th क्लास का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस सिखाया जाएगा, या आपको स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल कराया जाएगा और आपको क्लास में भी बताया जाएगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको सॉल्ट एनालिसिस करना है, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के बारे में जानना है, उनको डिटेक्ट करना है, उनको समझना है। ओके, तो ये पूरा आप कंप्लीट पहले तो नोट कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, कौन से चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और कौन से चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो आज डे 1 लेक्चर 1 में आपको सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, 11th क्लास को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पूरे केमिस्ट्री की जर्नी में सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिन पे आगे हमारे 12th क्लास का बेस स्टैंड करता है। तो वो चैप्टर्स हैं टोटल 5 जो मैंने आपको बताए। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये है टोटल 5 चैप्टर्स, इनको नोट कर लेंगे।